नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर मुगलवर्ती में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्रुख सियर के बारे में। मतलब आज 4 से 5 जो भी बादशाह थे उनके बारे में पढ़ेंगे और आज उसको खत्म करेंगे। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बादशाहों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्रुख सियर। सियर सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे। सब फर्रुख सियर का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक, 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे। फर्रुख सियर के साथ पूछा जाता है कि कार्यकाल क्या था या शासनकाल कब था, तो 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। फर्रुख सियर के बारे में पढ़े। फर्रुख सियर को मुगलों का सबसे खूबसूरत बादशाह कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो मुगलों में सबसे खूबसूरत बादशाह किसे कहा जाता था, फर्रुख सियर को। मुगलों में सबसे खूबसूरत बादशाह किसे कहा जाता था, फर्रुख सियर को। सबसे खूबसूरत बादशाह, सबसे खूबसूरत बादशाह कौन था जी, मुगलों का। मुगलों में सबसे खूबसूरत बादशाह कौन था, फर्रुख सियर था। कौन था, फर्रुख सियर। और उसके बाद फर्रुख सियर को फर्रुख सियर को जैसे जहांदार शाह को एक हिंदू लड़की के से मोहब्बत था, प्यार था, उसी तरह जो खूबसूरत है तो इनको भी किसी ना किसी से मोहब्बत रहता है, मतलब प्यार रहता है। ये किसका संबंध किसके साथ था, मीर जुमला, मीर जुमला के मीर जुमला के साथ संबंध था। मीर जुमला के साथ संबंध था, मीर जुमला के संबंध में था। ये किसके संबंध में था, आपसे पूछा जाता है मीर जुमला किसके संबंध में था, तो फर्रुख सियर के संबंध में। किसके संबंध में, फर्रुख सियर के संबंध में। और इसको फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहते हैं। घृणित कायर मतलब इसको घृणित कायर भी कहते हैं, घृणित कायर भी कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है किस भाषा को घृणित कायर कहते हैं, तो फर्रुख सियर को घृणित कायर कहते हैं। अगला अगला ये ऐसा बादशाह था जिसको सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। किसके सहायता से, सैयद बंधुओं के, सैयद बंधुओं के सहयोग से किस पर बैठा था जी, गद्दी पर, गद्दी पर बैठा था। सैयद बंधुओं के बैठा था, सैयद बंधुओं के सहयोग से एक कहां बैठा था, गद्दी पर बैठा था। मतलब ये अपने सत्ता में आया था, ऐसा बादशाह था। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा बादशाह है मुगलों के जो सैयद बंधुओं की सहायता से, मतलब सहयोग से किस पर गद्दी पर बैठा था। तो आप क्या बताइएगा परीक्षा में कि जो फर्रुख सियर था वो सैयद बंधुओं की सहायता से किस पर गद्दी पर बैठा था, इससे। और इसी ने गद्दी पर बैठाया सैयद बंधुओं का, और सैयद बंधुओं का हत्या भी करवा दिया। सैयद बंधुओं का हत्या भी किसने करवाया, ये फर्रुख सियर ने ही। सैयद बंधुओं की सहायता से बैठा भी और इसका हत्या भी करवा दिया। कौन, फर्रुख सियर। अब आगे चलेंगे, इसमें कुछ डाउट है नहीं। अब इसमें राजा जय सिंह, राजा जय सिंह, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि, सवाई की उपाधि, सवाई की उपाधि किसने दिया, राजा जय सिंह को। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था, फर्रुख सियर ने। फर्रुख सियर ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। किसको दिया था, राजा जय सिंह को। इतना नोट कीजिए, और इसमें डाउट है तो कुछ आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। इसको सब मुगलों का सबसे खूबसूरत बादशाह किसे कहते हैं, मुगलों का सबसे खूबसूरत बादशाह फर्रुख सियर को कहते हैं। फिर उसके बाद और फर्रुख सियर किसके संबंध में था, मीर जुमला के संबंध में। ऐसा ही आपको पता है कि कोई भी
सुंदर है तो वो किसी न किसी के संपर्क में तो रहेगा ही। तो क्या ये मीर जुमला के साथ इसका संबंध था। और इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। किसको? फारूक शेर को घृणित कायर भी कहता है। और सैयद बंधुओं के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा था और सैयद बंधुओं का इसने हत्या करवा दिया था और राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। ठीक है, आप नोट कीजिए। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसी के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम आगे। आशा है कि आप लोग नोट करते रहिए। चलिए, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। किसने? इसी ने दिया था। और इसी के समय में, किसके? फारूक शेर के समय में ही 1717 का शाही फरमान 1717 का शाही फरमान आता है कहां? किसके द्वारा जारी किया जाता है या आता है? किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1717 का शाही फरमान आता है, जिसमें इस फरमान में लिखा रहता है क्या? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मुक्त व्यापार करने के लिए आदेश दे देता है। कौन? यही फारूक शेर है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार, उड़ीसा में क्या मुक्त व्यापार करने का मतलब दे दिया जाता है। मतलब आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि आप जाओ और मुक्त व्यापार करो। ठीक है, कौन है? फारूक शेर के द्वारा फरमान जारी होता है। नोट करते रहिए। और यह फारूक शेर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवा देता है। बंदा बहादुर का भी हत्या करवा देता है। कौन? बंदा बहादुर, जो सिखों में आते थे, उसको क्या करवाते हैं? बंदा बहादुर के फारूक शेर क्या करवाता है? हत्या करवा देता है। कौन हत्या करवा देता है? फारूक शेर हत्या करवा देता है। ठीक है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट है, ये मित्र के नीति पर बल दिया। मतलब मित्रता के नीति पर बल दिया। इसने मित्रता के नीति पर बल दिया। किसके नीति पर बल दिया? मित्रता के नीति पर। इसके बारे में हम लोग आप नोट कीजिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फारूक शेर का टाइम पीरियड क्या था? 1713 से लेकर 1719 तक। मतलब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। चलेगा। और उसके बाद फारूक शेर को सबसे खूबसूरत बादशाह कहा जाता है। मुगलों का सबसे खूबसूरत बादशाह किसे कहा जाता है? फारूक शेर को कहा जाता है। मुगलों का सबसे खूबसूरत बादशाह किसे कहा जाता है? फारूक शेर को कहा जाता है। और क्या इसके बारे में? इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर पूछा जाएगा परीक्षा में कि घृणित कायर किसे कहा जाता है? देखियो, फारूक शेर को। और यह किसके संबंध में था? ये मीर जुमला के संबंध में था। इसने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। किसका? बंदा बहादुर का हत्या भी करवा दी थी। कौन? फारूक शेर ने बंदा बहादुर का हत्या भी करवा दिया था। किसका? फारूक शेर के द्वारा। और ये ऐसा राजा था, ये ऐसा बादशाह था जो सैयद बंधुओं की सहयोग से गद्दी पर बैठा था, राजा बना था। किसके सहयोग से? सैयद बंधुओं का। और सैयद बंधुओं का हत्या भी करवा दिया था। किसका हत्या करे? सैयद बंधुओं का। और यह बंदा बहादुर का भी हत्या करवा, सैयद बंधु और बंदा बहादुर का भी हत्या करवा दिया था। किसने? इसने। और फिर 1717 का फरमान जारी होता है किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उसमें लिखा जाता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए मुक्त व्यापार करने का दे देता है। मुक्त व्यापार करने के लिए मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया जाता है कि आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं बिहार और बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ डाउट है आपको? और ये मित्रता के बल पर ज्यादा देते हैं, बल देता है। चलिए मिटाते हैं। इसके बाद फारूक शेर के बाद आता है अपना चौथा। फारूक शेर हो गया। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा आएगा रफीउ दर्जात। क्या आएगा जी? रफीउ दर्जात। इसका टाइम पीरियड था 1719 ईस्वी में। लगभग मान के चलिए 4 महीने तक रहता है। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु किससे होती है? पेचिस के कारण।
पेचिश से मृत्यु हो जाती है। किसका? मतलब इसका रफीउ दर्जात का मृत्यु हो जाती है पेचिश से। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा बादशाह है जिसकी मृत्यु पेचिश से होती है, तो क्या है? रफीउ दर्जात। रफीउ दर्जात की मृत्यु किससे होती है? पेचिश से। मात्र 4 महीना ही अपने सत्ता में रहता है। इससे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनता है जो इसकी कौन सा ऐसा मुगल बादशाह जिसकी मृत्यु पेचिश के कारण हो जाता है, तो वो आप बताइए क्या? रफीउ दर्जात। इसके बाद आता है रफीउ दौला, ये भी नोट कर लीजिए। रफीउ दौला, रफीउ दौला ये भी 1719 में आता है, 1719 ईस्वी में आता है, 19 ईस्वी में आता है। और इस समय भी ये क्या होता है? इसका भी समापन हो जाता है। रफीउ दौला का में से एक ही आता है उपाधि के बारे में। उपाधि, इसको उपाधि दिया जाता है शाहजहां द्वितीय का। शाहजहां द्वितीय का उपाधि दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी गया है परीक्षा में कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसको शाहजहां द्वितीय का उपाधि दिया जाता है, तो क्या आप लोग बताइएगा? रफी दौला। रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय का उपाधि दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा चौथा था। इसके बाद 5वां पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। मिटा दें हम? इसमें कुछ डाउट है? कलुक शेयर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। उसी मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह आया था, और इसका मतलब बाजीराव प्रथम का मराठा पेशवा जो बाजीराव प्रथम का उसका भी आक्रमण हुआ था 1737 ईस्वी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का कार्यकाल या टाइम पीरियड देख रहे हैं 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक किसका? मोहम्मद शाह का कार्यकाल देखेंगे 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक। इसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं। इसको मोहम्मद शाह को किसके नाम से? रंगीला के नाम से, रंगीला के नाम से भी जानते हैं। रंगीला के मोहम्मद शाह को किसके नाम से? रंगीला के नाम से भी जानते हैं। किसको? आपसे परीक्षा पूछा जाता है कि रंगीला के नाम से किसको जाना जाता है, किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो आप क्या बताइएगा? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना था। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड क्या था? शासन कार्य क्या था? कार्यकाल क्या था? तो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। और इसके बाद मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था, क्या था जी? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था जी? रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। आगे चलिए, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। अगला अगला इसका पत्नी के बारे में। इसकी पत्नी का नाम क्या था जी? पत्नी का नाम था उदम भाई। पत्नी का नाम क्या था जी? उदम भाई। पत्नी का नाम क्या था? उदम भाई। अब पूछेगा मोहम्मद शाह की पत्नी का नाम क्या था, तो उदम भाई था। मोहम्मद शाह की पत्नी का नाम क्या था? उदम भाई था। इसका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। इसका नाम रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगीला इसका नाम क्यों पड़ा? कोई आपसे पूछ सकता है कि रंगीला इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये नृत्य गान का शौक था। नृत्य गान का शौक था, तभी इसका नाम क्या पड़ा जी? रंगीला पड़ा। नृत्य गान का इसका शौक था, तभी इसका नाम क्या पड़ा? रंगीला पड़ा। मतलब नृत्य गान का किसका शौक था? मोहम्मद शाह को नृत्य गान का शौक था, तो इसका नाम क्या पड़ा? रंगीला पड़ा। चलिए आगे 1737 ईस्वी आता है। उसमें क्या करता है? 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम आक्रमण करता है, आक्रमण कर देता है। मतलब 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा
आक्रमण कर दिया जाता है कि कहाँ पर, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। किसके समय में होता है, मोहम्मद शाह के समय में ही होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, जब बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में क्या करते हैं, आक्रमण करते, तो उस समय ये मुगल बादशाह कौन था, तो क्या आप लग बताइएगा, बहादुर शाह, सॉरी बहादुर शाह नहीं, मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह था। चलिए ये हो गया। उसके बाद अगला पढ़ेंगे 1739 में, 1739 में नादिर शाह का, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये 2 बार आक्रमण करता है। कितने बार वो आक्रमण करता है नादिर शाह, नादिर शाह 2 बार आक्रमण करता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है। कहाँ होता है जी, दिल्ली पर, दिल्ली पर आक्रमण होता है। तो नादिर शाह को ईरान का ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। और नादिर शाह को ईरान का, और नादिर शाह मयूर मयूर सिंहासन सिंहासन लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है, लेकर चला जाता है। कहाँ जाता है जी, लेकर चला जाता है, कहाँ जाता है, ईरान, ईरान लेकर चला जाता है। कौन मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है, नादिर शाह लेकर चला जाता है। और नादिर शाह को नेपोलियन का, किसका, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नादिर शाह का। ईरान का नेपोलियन तो हो गया। आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है जी, तो क्या बताइएगा, समुद्रगुप्त को, गुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे, समुद्रगुप्त। और ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, नादिर शाह को। नादिर शाह दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया था 1739 में, और मयूर सिंहासन को उठाकर ले चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है, ईरान लेके चला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसका टाइम पीरियड भी देखें, और भारत का नेपोलियन भी देखें, समुद्रगुप्त कहा जाता है, और रंगीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोहम्मद शाह को, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, इसकी पत्नी का नाम उधमबाई थी, और इसको नृत्य गान का शौक था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रंगीला पड़ा। और 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा आक्रमण करता है। कहाँ, दिल्ली पर, इसी के कार्यकाल में होता है, मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। और 1700 उसके 2 साल के बाद ही 1739 में नादिर शाह का भी आक्रमण कर दिया जाता है। नादिर शाह का भी आक्रमण होता है। कब हो जाता है, जिसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और ये नादिर शाह जब आक्रमण करता है, तो कितना, मयूर सिंहासन को उठा के लेके जाता है, मयूर सिंहासन। और नादिर शाह दिल्ली में कितने दिन, पूछा जाता है कि ये दिल्ली में जब आक्रमण किए थे तो कितने दिन वो रुके थे, तो 58 दिन तक दिल्ली में रुका था। 58 दिन तक कहाँ, दिल्ली में रुका था। 58 डेज दिल्ली में ये नादिर शाह रुका था। चलिए, इसमें कुछ डाउट है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। चलिए मिटाते हैं, आगे इससे आगे जाएंगे हम। चलिए मिटाते हैं। और आप लोग जानते हैं ना, ये ज्यादा आप लोग पता चलता होगा, क्या बोलते हैं कि कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन उठा के लेगा, तो उसी पर लगा था, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह लेके जाता है। नादिर शाह भी, कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह लेके जाता है। नादिर शाह क्या लेके चला जाता है, कोहिनूर हीरा भी। उसके बाद परीक्षा में पूछा जाता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो आप क्या बताइएगा, अंतिम मुगल बादशाह क्या था, मोहम्मद शाह था।
मोहम्मद शाह। मतलब मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल बादशाह बैठने वाला कौन था? तो जी क्या था जी? मोहम्मद शाह। यही था जो अंतिम मुगल बादशाह था, जो मयूर सिंहासन में बैठा था, अंतिम मुगल बादशाह। और किसको किसने ले गया था? नादिर से उठा के ले गया था, बताओ 58। और जब आक्रमण किया था तो वो दिल्ली में 58 दिनों तक भी रुका था। उसके बाद मोहम्मद शाह के समय में दो नए राज्य का निर्माण होता है। दो नए राज्य का निर्माण होता है। दो नए राज्य का निर्माण होता है। दो नए राज्य का निर्माण होता है किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। कौन कौन सा दो नए राज्य का निर्माण होता है? एक में होता है अवध का पहला, उसके बाद दूसरा होता है बंगाल का। किसका? इसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में ही दो नए राज्य का निर्माण होता है। इसमें कौन सा? एक अवध का और एक बंगाल का। इसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मोहम्मद शाह ने जजिया कर आप लोग पढ़े थे, जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। जजिया कर क्या करता है? हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। कौन कर देता है जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त? मोहम्मद शाह जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अपना मोहम्मद शाह में अपने को इतना ही पढ़ना है, फिर इससे आगे भी हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट हम लोग का जो भी बादशाह आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो अगले क्लास में पढ़ेंगे। अपना आज का क्लास यहीं तक होता है, और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इससे जैसे अपना उत्तरवर्ती मुगल का चैप्टर समाप्त होगा, तो उसके बाद अपना क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। मतलब जो भी बादशाह से, मेन बादशाह से, मुगल बादशाह से क्वेश्चन बनेंगे, वो सब हम लोग करेंगे। इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसा कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।